हेलो एवरीवन। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। साइबर क्राइम सेल प्रोफेसर सिकंदर नेगी जी, प्रशांत जी, बीसीए बीबीए के आए हुए मेरे सभी छात्र छात्राएं, मेरे जूनियर्स, मेरे सहपाठी, बीए के मेरे सभी जूनियर्स को अपराहन बेला का मेरे तरफ से अभिवादन है। आप सभी का मैं यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाहे राष्ट्रीय स्तर पर देखें हम, चाहे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, आए दिन हमारे टीवी की न्यूज की हेडलाइंस हमेशा कोई ना कोई अपराध ही होता है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो हमारा आतंकवाद का हो, चाहे प्रदूषण का हो, चाहे वो साइबर क्राइम का हो। जिनमें से बहुत ही चर्चित विषय हमारा मैक्सिमम हमारा साइबर क्राइम का ही रहता है, जिसमें कि हमें इसके बारे में मैक्सिमम नॉलेज नहीं होती है। अगर हमें पता भी हो तो हमें जागरूकता लाने की कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, और हम सभी को आगे आने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि युवा शक्ति हमारे राष्ट्र की शक्ति है। इसलिए आज हमारे नोडल अधिकारी प्रोफेसर सिकंदर नेगी जी द्वारा एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि हमने स्पेशल लेक्चर रखी है और हमने चित्रकला प्रतियोगिता रखी है। दूसरों की सुरक्षा पर मत करो हमला, वरना महंगा पड़ेगा मामला। नमस्कार, आज मैं बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा आप सभी के समक्ष साइबर क्राइम के उपलक्ष्य में अपने विचार साझा करने जा रही हूँ। देश और दुनिया में बहुत सारे अलग अलग क्राइम हैं, उन्हीं में से एक है साइबर क्राइम। वर्तमान समय में इंटरनेट के माध्यम से लगभग सभी कार्य संपादित किए जा रहे हैं। इंटरनेट की सहायता से कठिन कार्य कुछ ही समय में आसानी से हो जाते हैं। यहाँ तक कि लोग पूर्ण रूप से इसके ऊपर निर्भर हो चुके हैं। इस तकनीकी युग में इंटरनेट के बारे में लगभग सभी लोगों को जानकारी है, परंतु साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम पूरी दुनिया में सुरक्षा और जांच एजेंसियों के लिए एक समस्या बन चुका है। ऑनलाइन माध्यम अर्थात इंटरनेट द्वारा किए जाने वाले अपराध को साइबर क्राइम कहा जाता है। इंटरनेट के माध्यम से अंजाम दिए जाने वाले अपराधों को हाईटेक रूप से साइबर क्राइम कहा जाता है। इस प्रकार का अपराध मुख्य रूप से सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल साइट आदि के माध्यम से किया जाता है। इसके अंतर्गत अपराधी जिन लोगों को परेशान करते हैं, उनमें से या तो कोई छोटे बच्चे हों या फिर टीनेजर्स ही शामिल होते हैं। उनके साथ अभद्र प्रकार की चैट की करते हैं और उन्हें फिर उल्टी सीधी पिक्चर्स भी भेजते हैं। ऐसे में बच्चों में अधिक समझदारी और जानकारी ना होने के कारण वह उसका शिकार हो जाते हैं और सामने वाला अपराधी उन्हें बार बार अलग आईडी से परेशान करता रहता है और उन्हें ब्लैकमेल करता है। वर्तमान समय में यह आम बात हो गई है, परंतु यह साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। इसमें मेनली फीमेल्स, लड़कियों, ज्यादातर महिलाओं को ही इसमें ये उन्हीं की शिकार होते, वही ज्यादातर इसमें शिकार होती है साइबर क्राइम की। साइबर क्राइम के अंतर्गत कुछ लोग किसी लड़की के सोशल मीडिया अकाउंट, उसके फोटोज को चोरी कर लेते हैं,
चोरी करते हैं और उनके नाम पर फेक अकाउंट बनाते हैं और उन पिक्चर्स के जरिए उन लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति इसके विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाता है तो इस पर तत्काल कार्यवाही की जाती है। इस तरह के प्रकरण में आईटी संशोधन कानून 2009 की धारा 66A के तहत 3 वर्ष तक की जेल या जुर्माना दोनों ही हो सकते हैं। इस अपराध में कंप्यूटर को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। साइबर क्राइम से व्यक्ति या राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तथा अंत में मैं अपने विषय को इन पंक्तियों से विराम देना चाहूंगी। जीवन तो है असली कमाई, जीवन तो है असली कमाई, सुरक्षा में ही है सबकी भलाई, सुरक्षा में ही है सबकी भलाई। शुभ दिन, जय हिंद, जय भारत। वो साइबर क्राइम के बारे में बताना चाहूँगी। इसमें जो मैं मेनली डिस्कस करना चाहूँगी कि साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम के प्रकार और साइबर क्राइम के कारण के बारे में कि क्यों इतना ज़्यादा जो वो साइबर क्राइम बढ़ रहा है। तो आज आप सबको पता है कि जितनी तेज़ी से हम जो वो डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, उतनी तेज़ी से जो वो साइबर क्राइम जो वो बढ़ रहा है। तो ऐसे में आप सभी को पता है कि हम इंटरनेट के माध्यम से जो है वो बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि अपना कोई दफ्तर का काम करना है, ऑनलाइन पढ़ाई करनी है या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। तो इस तरह के कार्य हम जो इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। तो ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इंटरनेट का जो यूज़ है वो अवैध और गलत कार्य के लिए करते हैं। तो ऐसे में इंटरनेट का जब गलत इस्तेमाल करके कोई अपराध किया जाता है तो उसे जो साइबर क्राइम कहा जाता है। लेकिन साइबर क्राइम में क्या होता है कि जो इंटरनेट और कंप्यूटर होता है उसका इस्तेमाल जो होता है वह हथियार की तरह लिया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति की जो निजी जानकारी होती है, जब उसके कंप्यूटर से जब उसको चुराया जाता है या फिर उसका गलत यूज़ किया जाता है तो उसको जो वो साइबर क्राइम कहते हैं। उसके बाद मैं आगे डिस्कस करना चाहूँगी साइबर क्राइम के प्रकार। तो सबसे पहले इसमें आता है हैकिंग। हैकिंग भी जो एक तरह का साइबर क्राइम होता है। इसमें क्या होता है कि जो अपराधी होता है वो व्यक्ति की जो वो बिना अनुमति के उसके कंप्यूटर से उसकी जो मतलब व्यक्तिगत जानकारी होती है जब उसको चुराने की कोशिश करता है तो उसको हैकिंग कहा जाता है। हैकिंग में क्या होता है कि जो अपराधी होता है वो धीरे धीरे सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है व्यक्ति के कंप्यूटर में प्रवेश करता है और उसकी जो निजी जानकारी होती है उसको चुराता है और जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको पता नहीं चल पाता कि कोई उसके कंप्यूटर को जो है एक्सेस कर रहा है। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट आता है वो होता है पहचान की चोरी करना। तो ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है। इसमें क्या होता है कि जो अपराधी होता है वो व्यक्ति के बैंक खाते, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से संबंधित जो जानकारी होती है उसको चुराने की कोशिश करता है ताकि वो उससे जो वो पैसे प्राप्त कर सके। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट आता है वो होता है फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है कि जो व्यक्ति मतलब जो यूज़र होता है उसको कई तरह के फ्रॉड ईमेल आते हैं जिससे क्या होता है कि उसकी जो निजी जानकारी होती है और उसको चुराया भी जाता है। तो इसको जो फिशिंग कहते हैं, फिशिंग क्राइम। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है स्पैमिंग। इसमें क्या होता है कि जो उपयोगकर्ता होता है उसको कई तरह के ईमेल आते हैं और उसमें ऐसे मेल शामिल होते हैं जो कि कंप्यूटर को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि उनमें क्या होता है कि कंप्यूटर में खराबी भी आ जाती है। और ऐसा तब होता है जब यूज़र क्या करता है उसको जो मेल आए हुए होते हैं जब वो उन पर क्लिक करता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसके सिस्टम में जो वायरस होते हैं वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाते हैं। उसके बाद जो आता है वो होता है बाल फोटोग्राफी, जिसे आप चाइल्ड फोटोग्राफी बोलते हो। उसमें क्या होता है कि जो अपराधी होता है जो वो बाल फोटोग्राफी के माध्यम से जो नाबालिग लड़के और लड़कियां होती हैं उनको अपने साथ मतलब जोड़ते हैं, उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। और ये जो क्राइम होता है इसको भारत में जो साइबर क्राइम की श्रेणी में सबसे घिनौना अपराध माना गया है। उसके बाद अगला है कि जो साइबर क्राइम उसका क्या कारण है, इतनी तेजी से साइबर क्राइम क्यों बढ़ रहा है। तो आप सभी को पता है कि हम इंटरनेट के माध्यम से आज जो अपने घर पर बैठे हुए बहुत सारे ऐसे काम जो कर पा रहे हैं, जैसे कि हमें जो है वो बैंक में पैसे जमा करवाने हैं या एक बैंक से दूसरे बैंक में जो ट्रांसफर करवाने हैं या फिर अपना जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, उसका जो बिल वगैरह होता है उसका भुगतान करना है, ऑनलाइन पढ़ाई करनी है या फिर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। तो ये सारे काम हम जो इंटरनेट की मदद से जो वो कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरनेट आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा जो वो सस्ता हो गया है और हर व्यक्ति ऐसा है जिसके पास जो स्मार्टफोन है वो उसका यूज़ कर रहे हैं। और आप सभी को पता है कि एक सिक्के के जो दो पहले होते हैं, कहीं ना कहीं ये जो तकनीक है बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं और बहुत सारे लोग जो इसका मतलब दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो साइबर क्राइम जो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है उसका सबसे बड़ा कारण जो इंटरनेट ही है, क्योंकि इंटरनेट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो रहा है और जितना ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ होगा उतना ही जो साइबर क्राइम बढ़ेगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें जो है वो साइबर क्राइम के खिलाफ जो है लोगों में जागरूकता फैलानी
बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उन्हें ये बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इंटरनेट का जो यूज़ है वो अवैध और गलत कार्य के लिए ना करे, बल्कि वो इंटरनेट का जो यूज़ है मतलब अच्छे कार्यों के लिए करे, ज्ञान विकसित करने के लिए करें, और गलत कार्य के लिए इसका यूज़ ना करें। इसके साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको शिल्पा ने साइबर क्राइम के बारे में बताया। अब मैं उसकी जो थोड़ी सी आपको उसकी शुरुआत के बारे में बताऊंगी, सोशल मीडिया की उसमें क्या भूमिका रही है और इसके अलावा हम कैसे जो है साइबर अपराध से बच सकते हैं ये बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको उसकी शुरुआत के बारे में बताऊं तो 1990 के दशक में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था, उस समय क्या हुआ कि रूस के बहुत से एक्सपर्ट्स जो थे वो बेरोजगार हो गए, और वो जो थे वो बहुत ही जो थे वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और गणितज्ञ थे। उन्होंने अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए जो था वो इंटरनेट को खगोलना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, उस वक्त साइबर सिक्योरिटी का किसी को पता नहीं था, ज्यादा जानकारी नहीं होती थी लोगों को, तो उस समय उन्होंने इन रूसी जो एक्सपर्ट्स थे इन्होंने हैकिंग के साम्राज्य की बुनियाद रखी। इन्होंने जो था वो बैंकों, वित्तीय संस्थानों और जो हमारी सरकारी वेबसाइट्स होती हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया, और ये जो थे अपनी कामयाबी के किस्से खुद जो थे वो पत्रिकाओं के और अखबारों में बताने लगे। इसके बाद जो रूस के खोजी पत्रकार हुए हैं आंद्रेई शोस्ट्रिकोव, वो बताते हैं कि उस समय में हैकिंग नाम की जो है एक पत्रिका भी जो थी वो छपती थी, और आज के समय की बात करें तो रूस के पास सबसे ज्यादा जो है वो अच्छी जो है वो साइबर सेना है। और उसके बाद सोशल मीडिया की भूमिका की बात करें तो हम सब जानते हैं कि आज के समय में जो है वो बड़े पैमाने पर हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज करते हैं, परंतु हमें जो है उनके जो अपराध के बारे में है उसकी जानकारी नहीं है। और ये विभिन्न से हम सबको पता है कि जो हम ऐप यूज करते हैं उसकी जो सर्वर है वो दूसरे देशों में बने हुए हैं, और इससे ये होता है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको दुरुपयोग होने का जो डर रहता है। दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो हम सब जानते हैं अगर हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं उसमें जो है कई तरह की हमारी व्यक्तिगत जानकारी जो ली जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है उस एक तो हैकिंग का डर तो रहता ही है, उससे हमारी इंफॉर्मेशन का गलत यूज भी कर सकता है कोई। उसके बाद आजकल के समय में सबसे ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू जो है वो ऑनलाइन ठगी के बहुत से मामले हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप सबने बहुत से ऐसे हमें फोन कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं कि आपका जैसे जो है बैंक में अकाउंट बंद हो रहा है तो उसके लिए पासवर्ड आया होगा ऐसे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सुरक्षा एजेंसियों के से पता चला है कि आज के समय में क्या हो रहा है कि जो हम जैसे हम गूगल पे, फोन पे इनका यूज करते हैं पेमेंट को जो हम मुद्रा स्थानांतरित करने के लिए करते हैं, उससे जो है वो आतंकवादियों को जो फंडिंग भी की जाती है, जो कि इसका नेगेटिव थिंक है। इसके बाद हम बात करें तो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं जो बच्चे हैं, वो उससे क्या होता है कि बच्चों को इंफॉर्मेशन के बारे में पता नहीं होता है, और वो जो है वो जैसे आगे से आगे लॉगिन करते रहते हैं, और उसकी वजह से भी जो है कई तरह के अपराध सामने आते हैं। उसके बाद मैं बताऊं कि अगर हम किसी के साथ साइबर अपराध जैसा घटना घट जाती है तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारी जो रिपोर्टिंग पोर्टल है उस पे जो है वो cybercrime.in वेबसाइट बनी है गवर्नमेंट की, उस पे जो हम जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम अपनी जानकारी देते हैं तो सबसे पहले कि हमें सही और सटीक जानकारी जो है वो लोगों को प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद हमें जो अपने जो आसपास के थाने में भी पुलिस को बता देना चाहिए। उसके बाद जो हमारी राष्ट्रीय अपराध जांच द्वारा जो है वो 2019 में हमारी 4 और 7 सितंबर को जो है नई दिल्ली में CBI मुख्यालय में जो है उसमें जो है एक आयोजित एक राष्ट्रीय अपराध जांच केंद्र में एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारे फोरेंसिक टीमें हैं, जांचकर्ताओं और अन्य अधिकारियों को जो है वो एक ऐसा मंच प्रदान करना जिससे जो है वो इनका जो अपराध के मामले होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकें। उसके बाद जो है वो साइबर थाने की बात की जा रही है। आज के टाइम में जो है वो साइबर थाना की जब हमारे जो लोकल पुलिस थाने होते हैं उनमें एक साइबर थाना होगा, उस पे जो है अगर किसी के साथ साइबर अपराध जैसी कोई घटना घट गई है तो उसके लिए जो हम वहां पर जाकर उसमें अपनी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं तथा कोई भी जानकारी दे सकते हैं। और टोल फ्री नंबर की बात करें तो 155-260 जो टोल फ्री नंबर है साइबर क्राइम के लिए अगर किसी के साथ यह घटना घट जाती है। और इसके बचाव की बात करें तो आज के समय में इंटरनेट की सुरक्षा और जो साइबर सुरक्षा के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम अपनी जीमेल आईडी, ईमेल आईडी किसी के फोन में जो है वो खोलते हैं, जैसे हम कैफे वगैरह में काम करवाते हैं, तो हमें अपना उसका जो पासवर्ड होता है वो किसी को नहीं देना चाहिए। और इसके बाद अगर हमें समय पर जो अपने पासवर्ड को बदलना चाहिए, और अगर हमें अपने फोन कंप्यूटर्स में जो है वो ऐसे एंटीवायरस जो है वो रखने चाहिए जिससे जो अगर कोई ऑटोमेटिकली वायरस आता है फोन में तो वो जो है वो पहले
तैयार हों। और उसके बाद हम बात करें तो फोन में कई तरह के ऐसे ऐप्स होते हैं जिससे जो है वो फोन में जो कई तरह के ऐप होते हैं वो हमें नहीं रखने चाहिए, जो हमारी इंफॉर्मेशन, जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं। इसके साथ मैं आशा करती हूँ आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा। थैंक यू। आकांक्षा और शिल्पा ने साइबर क्राइम के ऊपर कुछ मैंने डिस्कस किया। अब जो मैंने डिस्कस करूंगी आईपीसी की धाराएं एवं सजा, साइबर अपराध का वर्गीकरण और कंक्लूजन। आईपीसी की धाराएं एवं सजा है कि है जैसे इस अपराध में जो सजा का प्रावधान है जिसमें आईटी संशोधन एक्ट 2008 की धारा 43A और आईपीसी की धारा 379 और 406 के तहत जो है अपराध साबित होने पर 3 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जो जुर्माना हो सकता है। जानकारी या डेटा चोरी करना, तो इस अपराध में जो सजा का प्रावधान है आईटी संशोधन एक्ट 2008 की धारा 43B, 66E और 67C और आईपीसी की धारा 379, 405 और 420 के तहत जो है अपराध साबित होने पर जो 3 साल की जेल और 2 लाख रुपए का जो जुर्माना हो सकता है। पहचान की चोरी करना, तो इसमें जो सजा का प्रावधान किया गया है आईटी संशोधन एक्ट 2008 की धारा 43 और 66C, आईपीसी की धारा 419 लगाए जाने का प्रावधान है। इसमें जो है दोष साबित होने पर जो है 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जो जुर्माना हो सकता है। अगेन चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इसमें जो है आईपीसी की धारा 292, 94 और 500, 506 और 509 के तहत जो है और आईटी संशोधन एक्ट 67B, इसमें जो 5 साल की जेल है और 10 लाख रुपए का जो जुर्माना हो सकता है। बच्चों को महिलाओं को तंग करना, इसमें 2009 की धारा 67C, 66A और जो 3 साल की जो जेल हो सकती है। इमेज स्पूफिंग और फ्रॉड, इसमें जो है आईटी संशोधन एक्ट 2000 की धारा 70B और 66D के तहत जो है 3 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। वायरस सॉफ्टवेयर फैलाना, इसमें जो है इस अपराध में जो सजा का प्रावधान है 70B और 66F जो है देश की सुरक्षा को जो वायरस फैलाते हैं साइबर आतंकवाद से जुड़ी धारा 66F जो लागू की गई है। साइबर अपराध का वर्गीकरण, साइबर जो विशेषज्ञ होते हैं उन्हें जो है साइबर अपराध को जो 2 भागों में विभाजित किया है। एक अपराध वे जिनमें जो कंप्यूटर का यूज है एक हथियार के रूप में किया जाता है, जैसे हैकिंग, धोखाधड़ी, क्रेडिट कार्ड जैसे हो गया, और एक जो है जैसे कंप्यूटर पर जो हमला किया जाता है। निष्कर्ष, भारत जो है इंटरनेट का सबसे बड़ा उपयोग करता है, इसलिए साइबर अपराध जो कई गुना बढ़ रहे हैं और साइबर अपराध को जो है की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे कैशलेस अर्थव्यवस्था को अपनाने की दिशा में बढ़ने के कारण जो है सरकार को जो है साइबर सुरक्षा जो है सुनिश्चित करना, उपलब्ध करवाना आवश्यक है। जो डिजिटल भारत कार्यक्रम